नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार के व्रत की विधि व कथा। सूर्य भगवान के व्रत की विधि व कथा। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त से व्रत का संकल्प करें, सत्य बोलें व ईमानदारी का व्यवहार करें और कम से कम परोपकार का काम अवश्य करें। रविवार के दिन एक ही समय भोजन करें। जो भी व्यक्ति रविवार का व्रत रखते हैं उनके लिए ये नियम है। भोजन तथा जो भी आपको फलाहार लेना है वो सूर्यास्त से पहले ही ले लें। यदि आप सूर्य छिप जाने के बाद भोजन करते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। सूर्य छिप जाने से पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप सूर्य के उगते रहे जाने से पहले भोजन नहीं कर सकते तो फिर आपको अगले दिन सूर्य निकलने के बाद ही भोजन करना चाहिए। उस दिन आप कोई भी तेल युक्त भूलकर भी न खाएं और ना ही उस दिन नमक खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस दिन मीठा खाने का कोशिश करनी चाहिए। इस व्रत के करने से नेत्र रोग को छोड़कर सभी रोग दूर होते हैं, राजसभा में सम्मान बढ़ता है और स्त्रियों पर विजय प्राप्त होती है। उस दिन आप गुड़ से बने पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें। रविवार व्रत कथा। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि करके पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती और तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह खुद भोजन करती थी। इस व्रत के फलस्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण रहता था। वह सभी प्रकार के सुखी और संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। उस वृद्धा की श्री संपन्नता अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपने गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय न थी, फलतः बुढ़िया घर न लीप सकी और उस दिन भोजन भी न बना सकी। भगवान को भोग लगा न सकी, इसलिए भूखी प्यासी ही वह सो गई। उस रात बुढ़िया के सौपन में भगवान दिखाई दिए और उन्होंने भोग न लगाने और भोजन न बनाने का कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि गाय का गोबर न मिलने से वह ऐसा न कर सकी। तब भगवान ने कहा कि भक्तिन, क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों और अभावों को दूर करके रिद्धि सिद्धि देता है। सुबह उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय के बछड़े को देखा और उसके साथ ही एक सुंदर गाय भी थी। गाय के बछड़े को और गाय को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और वह उसकी बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर को त्याग रसालू पड़ोसी ने देख लिया। सोने के गोबर को उठाकर उसने उसके नीचे अपनी गाय का गोबर रख दिया। अब वह इस ताक में रहने लगी कि गाय कब गोबर करेगी और कब मैं उसे उठाकर ले जाऊंगी और उसकी जगह पर अपनी गाय का गोबर रख जाऊंगी। वह नित रोज ऐसे ही करने लगी। वह बुढ़िया की गाय का गोबर उठाकर ले जाती और उसकी जगह पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसन की चालाकी से वृद्धा की रक्षा का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर से आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांधकर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का पता चल गया। अब वह रोज अपनी गाय को अपने घर के अंदर ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसन से इस प्रकार जब यह सहन नहीं हुआ तो उसने देखा कि वह तो गोबर ले नहीं सकती,
तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गायें सोने का गोबर देती है, वह आपकी गौशाला में रहनी चाहिए। राजा को बात जच गई। उसने उसी समय सिपाहियों को भेजकर गायें खुलवा कर मंगवाई। वृद्धा के रोने धोने का राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी, दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गोबर के अभाव के कारण उस दिन घर आंगन न लीप सकी और न ही उस दिन उसने भोजन बनाया और न ही सूर्य भगवान को भोग लगाया। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर में ऐसा भर दिया कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को सौंपन में हुक्म दिया कि या तो सुबह होते ही बुढ़िया की गाय उसके पास भिजवा दे, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान के साथ गाय बुढ़िया के पास भेज दी और राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन वृद्धा को किसी भी प्रकार का कष्ट देगा या उसको सताएगा, उसको कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरे आदेश में उसने प्रजा को हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के अच्छे फल स्वरूप राजा की और प्रजा की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घकाल तक सुखी और संतुष्ट रहकर सर्वलोक को सिधार गए। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हे सूर्य भगवान, जो भी आपकी इस कथा को सुने, हुंकार भरे या कहे, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।